एक समय की बात है। एक बहुत ही प्रतापी और धनवान राजा था। उसकी 3 बेटियां थीं, जिन्हें वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। एक दिन राजा अपने भव्य राज सिंहासन पर बैठा हुआ गहरे विचारों में खोया था। राजा, मेरी बेटियां मुझसे कितना स्नेह करती हैं, उनकी नजर में मेरा क्या मोल है। चलो, आज इसकी परीक्षा ली ही जाए। ये सोचते ही राजा ने अपनी तीनों बेटियों को एक एक करके अपने पास बुलवाया। सबसे पहले बड़ी बेटी आई। प्रणाम पिताश्री, आपने मुझे याद किया? राजा, हाँ बेटी, मैं बस ये जानना चाहता हूं, बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? पिताश्री, इस दुनिया में जितना भी सोना, चांदी, हीरे और मोती हैं, मैं उन सब अनमोल धन दौलत से भी ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। वाह मेरी प्यारी बेटी, तुमने मेरा हृदय जीत लिया। इसके बाद दूसरी बेटी आई। राजा ने उससे भी वही प्रश्न दोहराया। दूसरी बेटी, पिताजी, इस संसार में जितनी भी स्वादिष्ट मिठाइयाँ और मन को लुभाने वाले पकवान हैं, मैं उन सभी मीठी और स्वादिष्ट वस्तुओं से बढ़कर आपसे प्रेम करती हूँ। राजा, ये बहुत खूब, बहुत खूब, तुम्हारी बातें तो मिश्री जैसी मीठी है। अंत में सबसे छोटी और लाडली बेटी सामने आई। राजा, मेरी लाडली, अब तुम बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? छोटी बेटी, पिताजी, मैं आपको नमक से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। राजा, क्या क्या कहा तुमने? नमक? एक साधारण सा नमक? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रेम की तुलना एक तुच्छ नमक से करने की? बस इतना ही मोल है मेरा तुम्हारी नजरों में? मंत्री जी महाराज, सिपाहियों के साथ जाओ और इस लड़की को घने जंगल में छोड़ आओ। आज से मैं इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। सिपाहियों ने मासूम राजकुमारी को जंगल में अकेला छोड़ दिया। बेचारी रोते बिलखते हुए अनजान रास्तों पर भटक रही थी। भूख और थकान से वो बेहाल थी। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में एक तेजस्वी साधु रहते थे। स्वामी, क्या आप मुझे थोड़ी सी जगह दे सकते हैं? तुम कौन हो बेटी, और इस भयानक जंगल में अकेली क्या कर रही हो? राजकुमारी ने सिसकते हुए अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। साधु का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह आश्रय दिया। कई साल बीत गए। एक दिन वही राजा शिकार करते करते रास्ता भटक गया। भूख प्यास से उसका हाल बेहाल था। संयोग से वो उसी साधु की झोपड़ी पर आ पहुंचा। हे प्रभु, मैं इस राज्य का राजा हूं और भूख से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। क्या कुछ भोजन मिल सकता है? अवश्य महाराज, आप आसन ग्रहण कीजिए। बेटी, उसने अपने पिता को पहचान लिया, पर वो चुप रही। महाराज, ये मेरी पुत्री है, ये आप सभी के लिए भोजन तैयार करेगी। उस लड़की ने कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, जिनकी सुगंध से ही राजा की भूख और बढ़ गई। उसने राजा और सैनिकों को भोजन परोसा। वाह, ये सब देखने में ही कितना स्वादिष्ट लग रहा है। राजा ने जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में रखा, उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। छी, ये क्या मजाक है? इतने सारे व्यंजन और किसी में भी नमक नहीं। ये मेरा अपमान है। सिपाहियों, इस लड़की को कैद कर लो। ठहरिए महाराज, मैंने तो सब कुछ अच्छे से ही बनाया है, बस नमक ही तो नहीं डाला। बिना नमक के ये बेस्वाद खाना मेरे गले से नीचे कैसे उतरेगा? तो महाराज, जब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नमक से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, तब तो आपने गुस्से में आकर मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। आज आपसे बिना नमक का एक निवाला भी क्यों नहीं खाया जा रहा? ये सुनते ही राजा स्तब्ध रह गया। उसे अपनी बेटी की आवाज, उसके शब्द, सब कुछ याद आ गया। उसे अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। बेटी, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारे प्रेम की गहराई को समझ ही नहीं पाया था। राजा अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। वो समझ चुका था कि सच्चा प्रेम दिखावे का नहीं,
बल्कि जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत का नाम है। वो अपनी बेटी को सम्मान के साथ वापस महल ले आया और वे सब फिर से खुशी खुशी रहने लगे। कहानी का महत्वपूर्ण मतलब, इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का असली मूल्य उसकी चमक दमक या कीमत से नहीं, बल्कि हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता और आवश्यकता से होता है। जैसे नमक दिखने में एक साधारण और सस्ती वस्तु है, लेकिन उसके बिना सबसे स्वादिष्ट व्यंजन भी बेस्वाद और व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार सच्चा स्नेह और प्रेम दिखावटी और महंगी बातों का मोहताज नहीं होता। उसकी गहराई और सच्चाई सादगी में ही छिपी होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें चीज़ों को और रिश्तों को उनके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उनके वास्तविक महत्व से आंकना चाहिए।